तो आज हम इस वीडियो में आपको हम बताएंगे फेडरल बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस, नए तरीके से किस तरह से आप अकाउंट को ओपन करेंगे, इसके बारे में आपको ए टू जेड जानकारी देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का बैलेंस मेंटेनेंस करने की आवश्यकता नहीं है। इस अकाउंट को आप जीरो बैलेंस मेंटेनेंस करके रख सकते हैं। अगर आपका अकाउंट में बैलेंस नहीं रहता है तो किसी भी प्रकार का आपको हीडिंग चार्ज नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे बैंक है जिसमें अगर आपका बैलेंस जीरो हो जाता है तो उसमें हीडिंग चार्ज और अदर्स चार्ज भी देके आपका अकाउंट को माइनस में कर दिया जाता है। तो इसमें वैसा नहीं है, इसमें आप जीरो बैलेंस मेंटेनेंस करके रख सकते हैं। और इसमें मिल जाएगा आपको मोबाइल बैंकिंग का फैसिलिटी। मोबाइल बैंकिंग के द्वारा आप एटीएम कार्ड को जनरेट कर सकते हैं। एटीएम कार्ड के द्वारा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन को आसानी से यूज कर सकते हैं। तो चलिए आपको इस अकाउंट के बारे में कुछ हम बताते हैं, उसके बाद अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस चालू करते हैं। तो फेडरल बैंक में आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना है आपको इसमें दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे फीड सेल्फी अकाउंट यहाँ पर शो कर रहा है। इस अकाउंट को अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर जीरो बैलेंस यहाँ पर शो कर रहा है। आप जीरो बैलेंस इस अकाउंट को मेंटेनेंस करके रख सकते हैं। और इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा ओपन नाउ पर, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी का ऑप्शन यहाँ पर देख पा रहे हैं। आपका उम्र 18 साल से 70 साल के बीच में होना चाहिए, तब इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद एवरेज मंथली बैलेंस यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर नील शो कर रहा है। इस अकाउंट को ओपन करने के बाद अगर आप इस अकाउंट में बैलेंस मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट इंस्टेंटली आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद मास्टर कार्ड, ग्रो डेबिट कार्ड यहाँ पर दिया जाएगा फ्री में। और उसके बाद फ्री में नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग का फैसिलिटी दिया जाएगा। फ्री में ईमेल अकाउंट स्टेटमेंट दिया जाएगा। उसके बाद फ्री में आपको ईमेल अलर्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद पेज को थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे फ्री में आरटीजीएस, एनएफटी और ट्रांजैक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद चाहिए आपको अगर चेकबुक, तो यहाँ पर चेकबुक भी इशू करा सकते हैं। इशू कराने के लिए यहाँ पर मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस करके रखना होगा 5,000 रुपये आपका अकाउंट में आपका एनी टाइम रहना चाहिए। अगर आपका अकाउंट में 5,000 से कम रहेगा तो आपको हीडिंग चार्ज दिया जाएगा। यहाँ पर हम बिना चेकबुक का अकाउंट को ओपन करने वाले हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगला स्टेप देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको डालने के लिए कहा जा रहा है। तो आप यहाँ पर आधार से रजिस्टर्ड किया हुआ नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद इस कैप्चा को इस बॉक्स पर डालेंगे। डालने के बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद इसको भी एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हम दोनों को एक्सेप्ट कर देते हैं। करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया, उस ओटीपी को यहाँ पर डालना होगा। डालने के बाद ईमेल आईडी पर भी ओटीपी भेजा गया, उस ओटीपी को यहाँ पर डालना है। डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इस बॉक्स पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पैन नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड में, आधार कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है वही सेम नाम आपको यहाँ पर डालना है। डालने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। डालने के बाद सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका आधार से रजिस्टर्ड नंबर पर आपका ओटीपी भेजा गया, उस ओटीपी को यहाँ पर डालना है। इस कैप्चा को यहाँ पर डालना है। डालने के बाद सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद पेज को थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा कंटिन्यू पर। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर पूछा जाएगा। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फादर्स का नाम डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका माताजी का नाम डालना होगा, जो मदर्स का नाम है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा। आपका शादी हुआ है तो मैरिज पर क्लिक करेंगे। अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो सिंगल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कम्युनिकेशन एड्रेस। आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस है और आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस, दोनों का एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स पर टिक कर देंगे। अगर दोनों एड्रेस अलग अलग है, मतलब आप कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपको इसको अनटिक करना है। अनटिक करने के बाद यहाँ पर आपको नया एड्रेस फिलअप करना है। आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स डालने के लिए कहा जा रहा है। नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो आप इस बॉक्स पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर नॉमिनी का नाम डालेंगे, नॉमिनी का एज डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पर नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है अकाउंट होल्डर का वो डालेंगे। डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आप नॉमिनी को ऐड नहीं करना चाहते हैं, प्रोसीड टू विदाउट नॉमिनी का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप इस पेज पर आएंगे। आने के बाद यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है एम्प्लॉय डिटेल्स। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयड का ऑप्शन, स्टूडेंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, सैलरीड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें बहुत सारा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो उनमें से आप जो भी है आप क्लिक करके आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नाम डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप महीने में कितना कमा लेते हैं। 10 से 25,000, 25 से 35,000, 50,000, जो भी है आप यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आपका एक्सपीरियंस कितने दिन से है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी है आप यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है आप कितने पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट का डिटेल्स डालने के लिए कहा जा रहा है आप कहाँ पर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ब्रांच शो कर जाएगा। अगर उस ब्रांच में अकाउंट ओपन करना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके दोबारा आप अपने हिसाब से ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा SB फेडरल सेल्फी। यहाँ पर इसी अकाउंट को सेलेक्ट करना होगा, तभी आप अकाउंट को जीरो बैलेंस मेंटेन करके रख सकते हैं। अगर आप दूसरा अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ बैलेंस उसमें मेंटेन करके रखना होगा। उसके बाद यहाँ पर रिफरल कोड का ऑप्शन शो कर रहा है, इसको डाल सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है एडिट यूर प्रोफाइल डिटेल्स। अगर आपका प्रोफाइल में किसी भी प्रकार का गलती हो चुका है तो एडिट पर क्लिक करके उसको सुधार कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरह से हम सुधार नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 30 सेकंड का यहाँ पर टाइमिंग दिया गया है। थोड़ा यहाँ पर रेफरेंस नंबर देखने के लिए मिल रहा है, तो थोड़ा सा आपको वेट करने के बाद आप अगले पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद वीडियो कॉल का ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ आपको सामने रखना होगा, क्या यहाँ पर गुड कनेक्टिविटी रखना होगा, यहाँ पर देखने के लिए मिला गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी का ऑप्शन। आपका इंटरनेट हाई स्पीड होना चाहिए, स्पीड सही रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर स्टेट डॉक्यूमेंट्स रेडी, आपको पैन कार्ड ओरिजिनल रखना होगा, एक सादा पेपर रखना होगा, एक पेन रखना होगा, सादा पेपर पर सिग्नेचर करके दिखाना होगा। उसके बाद कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, वो भी आपको बताना है। उसके बाद आपका रूम में लाइटिंग अच्छा होना चाहिए, आपके रूम के आसपास में किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका नाम पूछा जाएगा। उसके बाद आपका पिताजी का नाम पूछा जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। उसके बाद आपका ओरिजिनल पैन कार्ड देखने के लिए मांगा जाएगा। उसके बाद सादा पेपर पर सिग्नेचर करने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा। उसके बाद आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। तो अकाउंट ओपन होने के बाद अगर आप चाहते हैं मोबाइल बैंकिंग को लॉगिन करना, तो आपको आना होगा मोबाइल के प्ले स्टोर में। आने के बाद आपको लिखना होगा फेडरल बैंक मोड मोबाइल, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, इसको इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद आप ATM कार्ड को जनरेट कर सकते हैं। ATM कार्ड के द्वारा आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन को आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप फेडरल बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं और मोबाइल बैंकिंग को भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुँचे।